हेलो दोस्तों, आज ओ लम्हा की पहली एपिसोड के साथ मैं आपके सामने। आज ओ लम्हा में एक ऐसी कहानी जिसने अपने गुस्से को खुद को संवारा, अपने माँ बाप, अपने देश का नाम रोशन किया। ये शख्स आखिर कौन था? किसी चीज को पाने के लिए मेहनत के साथ थोड़ा सा गुस्सा का होना या जिद का होना बहुत जरूरी है। जिसने एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए इस गुस्से को सीढ़ी बनाया। एक कहानी शुरू होती है एक चोरी से। दोस्तों, अंत तक सुनिएगा। इस छोटी सी कहानी से आप शायद अपनी जिंदगी में सकारात्मक गुस्से को उतार सकें, क्योंकि जमीन आसानी से मिलता है, आसमां पाने के लिए जिद या दृढ़ निश्चय, जिसे डॉगनेस कहते हैं, का होना बहुत जरूरी है। क्या किसी की नजर पड़ी उस साइकिल पर? क्या किसी ने उसे ले जाते देखा? कोई पूछता कौन सी साइकिल, कैसी साइकिल? एक ऐसी साइकिल की कहानी जिसने इस शख्स की जिंदगी बदल कर रख दी। शुरू करते हैं इस कहानी को। मेला मन मोह लेता है। वहां आप जितने सामान या दृश्य नहीं समेटते, उससे कहीं ज्यादा खुशियां समेट लाते हैं। जेब जवाब देने लगती है, लेकिन मन कभी जवाब नहीं देता। लगता है कुछ देर और रुक जाते, कुछ और देख लेते, न जाने क्या क्या अनदेखा रह गया। काश और समय पास होता तो रुकते और मेला देखते। हो सका तो फिर आएंगे, यही सोचते वह लड़का मेले से निकल रहा था। मेले के मुख्य द्वार के बाहर जब पहुंचा, तब दिल धक से बैठ गया। यकीन न हुआ कि पल भर बाद वह इधर उधर देखता खोज में लग गया। यही तो खड़ी थी, कहाँ गई? कहीं नहीं दिख रही। साइकिल गायब है। सबसे प्यारी लाल साइकिल जिस पर सुबह भी होती थी और शाम भी डलती थी। एक लाल रथ की तरह लगने वाली उस साइकिल की खुशी के न जाने कितने सफर तय कराए थे। वह जहां भी खड़ी होती थी खुशी देती थी, लेकिन अब वह नहीं थी। दुख हो रहा था। वह लड़का रोने लगा, इधर उधर बदहवास भागने लगा, दूसरों की साइकिलों को भी देखने लगा, दूसरों से पूछने लगा, गुहार करने लगा। क्या किसी की नजर पड़ी उस लाल साइकिल पर? क्या किसी ने उसे ले जाते देखा? कोई पूछता कौन सी साइकिल, कैसी साइकिल? तब अगर उस लड़के का बस चलता तो दिल और आंखों में बसी साइकिल की छवि सामने उतार कर रख देता और पूछता, जी यही प्यारी लाल साइकिल, बताओ कौन ले गए? कोई ना बता पाया। सब मेले में लगे थे और पीछे से कोई चोर उड़ा ले गया उसकी साइकिल, जिससे उस गरीब लड़के के प्राण बचते थे। पिता बोर्ड और बैनर पेंट करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। असुवेद गरीबों के घर बहुत गाढ़ी कमाई से साइकिल खरीदी गई थी। वह भी चली गई। आंसू झरझर बह रहे थे। भावावेश में उस लड़के ने मन में क्रोध का उफान उठने लगा था। मन गरज रहा था, अगर कहीं मिल जाए वह चोर तो जम कर मरम्मत कर दूं, इतना मारो कि धूल में मिला दूं। उस घटिया इंसान को मेरी साइकिल दिखी थी। ऐसे चोर को जीने का हक नहीं, लेकिन वह मिल तो जाए। क्रोध और दुख से भरे मन में आया कि चलो रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। वह एक पुलिस वाले के पास पहुंच गया, कभी रोक कर तो कभी क्रोध आवेश में। पुलिसकर्मी उस लड़के के आवेश को देखकर चकित था। ऐसी बेचैनी थी उस लड़के में, ऐसा गुस्सा था कि स्तब्ध रह गया देखकर। पुलिस वाले ने पूछा, चोर मिल जाए तो क्या करोगे? लड़के ने पूरे गुस्से के साथ कहा, ऐसा मुक्का मारूंगा कि हड्डी पसली एक कर दूंगा। आप एक बार खोज तो लीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूं। जोय इन मार्टिन नाम का वो पुलिस वाला भी खास था। सिर्फ वर्दीधारी नहीं था, बॉक्सिंग का अच्छा कोच भी था। उसने कहा, मिल जाए तो जरूर मारना, ढंग से धोना, लेकिन क्या तुम्हें ढंग से एक मुक्का मारना आता है? क्या तुम्हें एक ढंग से एक मुक्का मारना आता है? लड़के ने मार्टिन को अचरज से देखा। मार्टिन ने फिर कहा, पंच ढंग से नहीं मारना आएगा तो कैसे मारोगे? क्या तुम्हें सही ढंग से एक तगड़ा पंच मारना आता है? लड़के ने ना में सिर हिलाया। तो पुलिस वाले ने कहा, तो आ जाओ, कल से मैं तुम्हें दूसरों की सही पिटाई करना सिखाता हूं। ऐसे पीटो की दुनिया याद रखे। चोर को खोजना है तो मिल जाए तो उसी पर जोर आजमाना। कल से चले आज बॉक्सिंग सीखने। एक बॉक्सिंग गुरु ने अपने शिष्य में छुपे जरूरी गुस्से और जुनून को पहचान लिया था। बॉक्सिंग का प्रशिक्षण शुरू हो गया। जुनून यही था कि एक बार चोर मिल जाए तो ऐसे मारूंगा, वैसे ठोकूंगा, मुक्का दर मुक्का मारता जाऊंगा। पर मुक्का दर मुक्का कुशलता बढ़ती गई। सीखने में 6 साल लगे और 18 की उम्र में उस लड़के ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड जीत लिया। उसे बार बार वह चोर याद आता था और मुक्के से न जाने कहां बहुत जोर पैदा हो जाती थी। उस लड़के ने दुनिया के अच्छे अच्छे बॉक्सरों की रिंग में जमकर धुलाई की। अपने जीवन में 61 बड़े मुकाबलों में से 56 जीतने वाले उस बेमिसाल लड़के को दुनिया आज मोहम्मद अली के नाम से जानती है।
जी हाँ, वही मोहम्मद अली जिन्होंने कोच मार्टी ने तितली की तरह उड़ना और मधुमक्खी की तरह डंक मारना सिखाया था। वह साइकिल तो नहीं मिली, लेकिन उसके बहाने दुनिया को एक महान बॉक्सर मिल गया। किसी भी लड़ाई में पहले वो मूड नहीं बनता था तब मोहम्मद अली उस लाल साइकिल और उस चोर को याद कर लेते थे। चोरी का वो लम्हा उनके लिए हमेशा उत्प्रेरक का काम करता था। रोगों में खून खोलने लगता था और उसके प्रहार को दुनिया में बॉक्सरों में कम से कम 3 पीढ़ियों ने भुगता। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत के साथ साथ हमें एक सकारात्मक गुस्से और जीत का होना जरूरी है। हम पढ़ाई तो करते हैं, पर हम जब पेज को शुरू करते हैं तो शौक से शुरू करते हैं। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज पढ़ते हैं, पर वो अंत नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें हमें थोड़ी गुस्से और जीत को शामिल करना होता है। याद रखिए कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें 1 दिन में सफलता या 1 महीने में सफलता नहीं मिलेगी, और हमारी स्ट्रेटेजी और मेहनत सही ढंग से ना हो तो शायद 1 साल में भी ना मिले। सालों साल लगते हैं एक मुकाम पे पहुंचने के लिए। याद रखिएगा कि अपनी मेहनत में थोड़ी सी जीत को शामिल कीजिएगा। आज ओ लम्हा की पहली एपिसोड में एक मोहम्मद अली की कहानी, जिसकी साइकिल ने एक जिंदगी बनाने में, एक चोरी ने उसको जिंदगी बनाने में, अपनी एक मुकाम बनाने में इतना साथ निभाया कि साइकिल उनके लिए भगवान हो गया। आपके आसपास जरूर कोई भगवान है, उस भगवान को याद कीजिए और अपने काम को सही तरीके से अंजाम दीजिए। थैंक यू सो मच।